सनातनी है तभी यहाँ इतने समय से आ करके आज रात 10 बजे तक यज्ञ करेंगे आप लोग। हमें तो यही बताया गया कि हम भोलेनाथ से कहते हैं भोले बाबा हमारी सारी समस्या का हरण कर लो, हमारी दुखों का हरण कर लो। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये पूरे देश से हो करके ये यात्रा आती है। ये सब हमारे इस संस्था के लोग 12 ज्योतिर्लिंगों से होके आई है यात्रा। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं अभी महाराज जी के आश्रम पे गया था, महंत नौल किशोर जी के, ये भंडारा रखे हुए थे। देखिए दुनिया में संसार में भगवती कृपा से पैसे सबके पास आते हैं, लेकिन जो अपने पैसे का सदुपयोग सनातन को जगाने के लिए करे उसका तो बार बार अभिनंदन। हमारा भाई बैठा है मनीष चौधरी, सुनीता दुग्गल जी बैठी है, आज लगता है वो भी कुछ सुनाएंगे हम लोगों को। लेकिन शिव शंकर को याद करिए तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो दीप सिहाग है उनके पिताजी का आगमन हुआ है यहाँ पे। जिस माता पिता ने दीप सिहाग जैसा बच्चा जना उसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। वेद भी बखाने हो पुराण भी बखाने, वेद भी बखाने हो पुराण भी बखाने। ये जो दो कोरस कर रहे हैं इनका थोड़ा माइक है, मेरे साउंड वाले भाई, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम। एक बार साउंड सिस्टम के लिए भी ताली बजा दीजिएगा आप लोग, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये जो कोरस गा रहे हैं इनका माइक पड़ा है। चलो इशारा हो गया। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। वेद भी बखाने हो पुराण भी बखाने, वेद भी बखाने हो पुराण भी बखाने। बाबा हो तो हार गुणे जग सजमाने, बाबा हो तो हार गुणे जग सजमाने। राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, राम कृष्ण सबसे तेरी बनती। अरे तू देवों के देव, हर 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 महादेव, 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 हर हर ओम नमः पार्वती पते हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, एक में ऐसा कल ही परसों एक गीत बनाना शुरू किया हूं और आज भी उसको, हालांकि अभी तो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आजकल क्या होता है कि जो हम गाते हैं तो कई लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं और जब तक हम घर पहुंचते हो रिलीज हो जाता है। तो हमने सोच लिया है कि जिसको रिलीज करना है वो कर दे। हमको तो माँ भगवती ने रिलीज करना था, कर दिया। भोले बाबा ने रिलीज कर ही दिया है। हम किसी को स्ट्राइक मारने वाले तो है नहीं, लेकिन हमारे मन में भाव है, हे मेरे संसार के सनातन प्रेमियों, खाली साथ
गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ। इस दिल्ली में रामलीला जो शुरू हुई, इनके पिताजी ने रामलीला शुरू कराई थी। आज भी लाल किले के सामने रामलीला होती है। हमारे मन में भाव आ रहा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कि सत्य सनातन की धारा को, सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। और अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। माँ अहिल्या को याद करो जो थी मल्हार की रानी। माँ अहिल्या को याद करो जो थी मल्हार की रानी। पर उनकी नजर पड़ गई काशी में, और काशी विश्वनाथ मंदिर है आज निशान। मेरे भाई बहन आप सब पता नहीं कितने लोग काशी गए हैं। बनारस कौन कौन गया? एक बार हाथ उठा के बताओ, बनारस गए आप लोग? वाह, आपने बनारस बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किया होगा, लेकिन किसी को नहीं पता चला पीछे देखो कि जो बाबा विश्वनाथ का आज का मंदिर है, वो मंदिर तब बना जब असली बाबा के मंदिर पे कुछ लोगों ने, औरंगजेब ने, नाम लेना चाहिए मुझे, उसने उसको नष्ट करने के लिए, बाकी कहानी आपको पता है। आज केस चल रहा है, केस में वो ज्ञानवापी मंदिर जीत रहा है। आप थोड़ा सा और जोर लगाइए, जल्दी फैसला आएगा। लेकिन आप सोचिए, औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करना चाहा और मल्हार की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने, मां जिनको जीते जी लोक माता कहा गया। हमें राष्ट्रपिता को भी याद रखना है, लेकिन हमें लोक माता को नहीं भूलना। मां अहिल्या को याद करे जिनकी है अमर कहानी। याद दिला दी है मुझे दीप नैन ने, वो सनातन की थी रवानी। जो दीप जलाया मां अहिल्या ने, उसका लौ बढ़ाना होगा। और अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना
की महिमा हमको गाना होगा। आदि शंकराचार्य की महिमा हमको गाना होगा। रामायण को पढ़ना होगा, लाल कपड़े में न छुपाना होगा। मेरे भाई बहन, हमारे मैं देखता हूँ सबके घर में रामचरितमानस लाल कपड़े में बांध के रख दी जाती है। रामचरितमानस केवल लाल कपड़े में बांध के रखने की चीज नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे तभी तो हम इस बात को गा सकते हैं। मंगल भवन मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यतिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यतिर बिहारी। होई हई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हम एक दिन धनुष यज्ञ पढ़ रहे थे। महंत जी, हम धनुष यज्ञ पढ़ रहे थे महाराज जी। हम सभी महाराज जी का नाम नहीं ले पाए, तो संत चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, सब लोगों ने पता किया है कि राम ने धनुष तोड़ा और सीता जी से विवाह हुआ दोस्तों जय। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। देश देश के भूप सब आए, लेकिन कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाए। तोड़ तो छोड़िए, धनुष को हिला भी नहीं पाए। एक दिन बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। मैं महात्मा जी लोगों से मैं बातचीत करते रहता हूं। मैंने पूछा, कितने बड़े बड़े राजा, यहां तक कि रावण भी आए। उन्होंने बोला कि मनोज, सारे लोग धनुष इसलिए नहीं हिला पाए क्योंकि वो धनुष इसलिए तोड़ना चाहते थे कि सीता से विवाह हो। राम जी ने धनुष तोड़ा क्योंकि राम जी ने सीता जी से विवाह के लिए धनुष नहीं तोड़ा। विश्वामित्र जी कहते हैं, उठहु राम भंजहु शिव चापा। नहीं, गलत गा दिया, गलत गा दिया। भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। अब देखो, इतना लोग हम लोग ताल कटोरा स्टेडियम में बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उठो, इस धनुष को तोड़ो ताकि जनक जी का जो दुख है वो खत्म हो जाए, सीता से विवाह हो जाए। ये नहीं कहा था उनको। तो फिर हमको तो एक बार सोचना पड़ेगा। बड़ा से बड़ा सफलता तब मिलेगा जब हम दूसरे का उपकार करने के लिए आगे बढ़े। हम अपना घर भरने के लिए जाएंगे तो शायद हमें सफलता न मिले। इसलिए मेरे भैया, मेरी बहनें, इस लाइन को खूब मन में रखना चाहिए हम लोगों को। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा। आप लोग भी अगर हमारे साथ गाएंगे तो हमारा लाइन बहुत अच्छा हो जाएगा।
कि अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना। दीप ने अपने अंदर का जगाया, महिपाल डांडा जी अपने अंदर का हनुमान जगा रहे, राजेश जी अपने अंदर का जगा रहे, नवीन भाई अपना जगा रहे हैं, हम लोग अपने अपने अंदर का जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक भजन जो मुझे अमित धुल ने दिया, अब आजकल देखिए अयोध्या जी कभी जाइए, ऐसा लग रहा है अयोध्या जी में ताता कमी नहीं हो रहा। अभी भी कुछ लोग सोच रहे थे थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तब जाइए, तो पता चले ना भीड़ कम हो रही ना जा पा रहे। और आपको विश्वास दिलाए कि भीड़ कम होने वाली नहीं है। जब मौका मिले चले जाइए। जब पूरी दुनिया गा रही थी कि मेरी झोपड़ी के भाग अब जाग गए हैं राम आए, तब हम लोगों ने एक गीत गाया। तो भी माइक इसके बाद होगा भैया MC2 कर देगा वो इंजीनियर सब समझ जाते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा भजन बनाया। कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। अरे पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। जय श्री राम। ये गाना मुझे इन्होंने बना के दिया। ये जिंद का लड़का है और यहाँ पे एक मनोज तिवारी यूपी बिहार से और अमित धुल हरियाणा और उधर का मिलन हो गया, तो ये गीत निकल गया। सुनीता जी आपका गीत तैयार है ना आज का? आप सुनाएंगे आप लोग भी एक बार गाना साथ में भाई रील वील बनाओ। आज आप लोग थोड़ा सा दिखाएंगे। वृद्धा पापा आएंगे क्या? नहीं, चलो चलो मम्मी आ गई। काफी अक्षय नहीं आए? राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। आप लोग गा रहे हैं, थोड़ा धीमे धीमे बजाना। राम के थे राम के हैं, हम राम के थे।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा। श्री राम के बच्चे, श्री राम के बच्चे, श्री राम के बच्चे। राम नाम की गंगा में मिल के बहेंगे, राम नाम की गंगा में मिल के बहेंगे। राम के थे राम के हैं, राम के हैं, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। इस भजन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आप लोग उसको कभी याद करिएगा। लेकिन जब मैं त्रिशूल जब से देखा हूं, ये जो संस्था है ना, इसने डिसाइड किया है, जो बताया मुझे कि 108 मंदिरों को इन लोगों ने चिन्हित किया है, जिस मंदिर को सजाएंगे, संवारेंगे। अगर मंदिर जीर्ण हो गया होगा तो उसको और सुंदर बनाएंगे। और सबसे बड़ा जो काम है, मंदिर को शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। क्या हुआ? तब मुझे अपना एक गाना याद आता है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा, सोच न जा। अब तो हमारी नजर नई जगह पे है। इस त्रिशूल यात्रा के बाद मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। अरे बंसी जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा, ये जो त्रिशूल यात्रा निकली है, 12 ज्योतिर्लिंगों तक चली है। ना जाने कितने नदियों तक इस यात्रा की धूम मची है। अब आगे क्या क्या होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, ये सूरत बहुत अच्छी है। हमारा एक गीत है, उसकी 4 लाइनें याद रखते हुए इस प्रसंग को मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारी घड़ी में इस समय 6 बजने वाले हैं और अभी बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग यहाँ
वैसे तो हम गाना गाते रहते हैं, बहुत सारे गीत गाते रहते हैं, लेकिन एक गाना मेरे हिस्से में आया कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल। ये मनोहर भी है, ये मंगल भी है। मनोहर मंगल मुराद हो। ताली बजाइए ना सभी। नहीं सुनना है, ताली थोड़ी बजानी है। शब्द अंदर जाने चाहिए। मनोहर मंगल मुराद हो। ये दृश्य ए बालाजी, ए बालाजी, ए बालाजी ए करे तारा हाजरूरत खूबसूरत। ए बालाजी ए करे तारा हाजरूरत खूबसूरत। ए बालाजी ए करे तारा हाजरूरत खूबसूरत खूबसूरत। हे बालाजी ये करे तारा हाजरूरत खूबसूरत। जब हमारे आपके घर में बच्चे हो तो हमारे घर में जरूर ये लाइन गुजरनी चाहिए कि बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है ओ। अभी तो लोगों ने ये मांगना ही बंद कर दिया है। ये देश सनातनी, ये देश अपने हिंदुत्व की सबसे बड़ी भावना के साथ तभी बढ़ेगा जब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना धातु मेरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु मेरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु मेरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु मेरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आगे बढ़े। हम इसमें अपनी पूरी शक्ति से, वैसे तो हम बहुत पीछे हैं इसमें, हम तो पीछे से धक्का देंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि सनातन यात्रा, इस त्रिशूल यात्रा, इस महा संगम यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें जो भी करना होगा, मैं अपनी पूरी शक्ति से तैयार रहूंगा। इस आशा विश्वास के साथ प्रणाम महाराज जी। हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। हमारे कई महात्मा जन का यहाँ सम्मान हो रहा है। ये तो जो महात्मा जी हैं इनको मैं बागेश्वर धाम में बहुत देखता हूँ। हमारे भैया जी प्रणाम। और महाराज जी आपका आगमन हो गया तो मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को एक बार पुनः आह्वान करते हुए कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद को जितनी सहायता कर सके हमें करना है। और आप सब यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बहुत बहुत मुबारक दिन कि किस तरह से मेरा छोटा भाई दीप सिंहा अपनी धर्मपत्नी के साथ, प्रीत के साथ, हमारा भाई नवीन और राजेश, हमारी बहन वशिष्ठ, सब मिलकर इन्होंने जो एक त्रिशूल यात्रा, ये भगवान त्रिशूल यात्रा निकाली, पूरे हिंदुस्तान को एक माला के रूप में पिरो दिया। महाकुंभ से हम लोग एक बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक वातावरण में विचर रहे थे और इस बीच ये जो भगवान त्रिशूल यात्रा इन मेरे छोटे भाइयों ने निकाली, मैं इसके लिए बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देती हूँ। और आप सबको मालूम ही होगा कि त्रिशूल जो है, इसमें 3 जिस तरीके से जो होते हैं, ये इनका क्या मतलब होता है। इसमें एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का प्रतीक है ये त्रिशूल। और मेरी खुशनसीबी कि आज इतने बड़े इस ऑडिटोरियम के अंदर मुझे शिव तांडव स्तोत्र गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो प्रकांड पंडित विद्वान रावण, उन्होंने शिव तांडव को लिखा और उस शिव तांडव के अंदर दुनिया की जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी समृद्धि है, धन दौलत है, उन सब को पाने के बाद एक स्रोत के अंदर वही लिखते हैं कि कब मेरा सौभाग्य होगा कि मैं गंगा मैया के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख के अपनी आंखों में अश्रुपात करते हुए शिव का ध्यान करूंगा, अपने ललाट के ऊपर शिव का ध्यान करूंगा। वो दिन कब आया? तो आप इससे ही मान के चलो कि आप दुनिया की जितनी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लो, लेकिन सुकून जो है वो रावण को भी तभी आया था कि जब उसने अपने ललाट के ऊपर शिव का ध्यान किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हम बहुत बड़े प्लानर बनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोशिश करनी चाहिए सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने की। और उसमें ये बहुत सुंदर जो शंकराचार्य जी ने एक श्लोक लिखा है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहस्रा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रापि समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् करं करोमि तत्तदखिलं शंभो तव आराधनम्। थोड़ी सी वॉल्यूम उसके और बढ़ा दो, थोड़ी सी। जटाटवी गलज्जलं प्रवाह पावित स्थले गले जटाकटाः संभ्रमं निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मुरधर भगत् भगत् भगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दनी विलास बन्धु बन्धुरस मुरदिगन्ध सन्तति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धवधुर नरापली कझी दिगम्बरे मनो विनोद में तुम
भुजंग पिंगलं स्वरुत्पणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमाधवा प्रलिप्त दिगवधूमुख मधान्त सिन्दूर स्वरुत्पगुत्तरीय मेधुरि मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भरतरी जटाभुजंग पिंगल स्वरुत्पणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमाधवा प्रलिप्त दिगवधूमुख मधान्त सिन्दूर स्वरुत्पगुत्तरीय मेधुरि मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भरतरी जटाभुजंग पिंगल स्वरुत्पणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमाधवा प्रलिप्त दिगवधूमुख मदान्त सिन्दूर स्वरुत्पगुत्तरीय मेधुरि मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भरतरी सहस्रलोचना प्रभर्त शेषलेख शेखरा प्रसूनधूलिधोरणे विदुसरा त्रिपीठ कुचङ्गराजमालया निबद्ध जाटजूटक ये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाट चत्वर ज्वल धनञ्जया कुलिङ्गभानि भीति पञ्चसायकं नमन्य लिम्बनायक सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुनः कराल बाल पट्टिका धगज्वल धनञ्जया मुदीकृता प्रचण्ड पञ्चसायक कराधरेन्द्र नन्दने कुचाग्र चन्द्र पत्रका प्रकल्पनेक शिल्पने त्रिलोचने रघुमा नवीन मेघमण्डले निरुद्वधुरधर स्वरोत्कहूनि श्रीधनी समाप्रबन्ध वज्रकन्धर निलम्बलशरीधरस्तनोतु कृते सिन्धुर्कलानिधानबन्धुराश्रयं जगद्गुरन्धरः गीतं यः शम्भुपूजनं विदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां व्रतगजेन्द्रतुरं युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। ये कितनी सुंदर माया है प्रभु की, बहुत सुंदर माया।
बस इसके अंदर फंसना नहीं है। इतना आनंद इस शिव तांडव में रहता है, जो मैं जिस का आप लोगों के समक्ष रख रही थी कि कदा निलिम्प निर्झरी, एक ये वो श्लोक है जिसके अंदर स्वयं रावण ये प्रार्थना करता है कि कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, कि वो कब को समय आएगा कि मैं गंगा मैया के किनारे पर एक छोटे से कोटर में कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा, हर तरह की दुर्मति से दूर होकर विमुक्त दुर्मति सदा, श्रेष्ठ मंजली वहन, सिर के ऊपर अपने हाथों की अंजुली को रखकर, विलोल लोल लोचनो, अपनी आंखों में अश्रुपात करते हुए, ललाम भाल लग्न कर, अपने माथे पर शंकर भगवान का ध्यान करते हुए, ललाम भाल लग्न कर शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवा में हूं, शिव की स्तुति करते हुए कब सुखी होंगे। तो सुख जो है वो केवल वो इसी में है। तो बहुत बहुत मेरे भाई दीप को धन्यवाद कि मुझे मंच देने के लिए, कि जहां पर इतने पूजनीय साधु संतों के चरण कमल यहाँ पर पड़े हुए हैं और उनके सानिध्य के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो माया है ना शंकर भगवान की, तो मेरा दिल किया एक छोटी सी 2 लाइनें इस माया के ऊपर भी शंकर भगवान की छोटा सा भजन और सुना देते हैं। शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी है त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी है त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। सब देवों में महादेव प्रभु तुमसे कोई न दूजा, बोले तुमसे कोई न दूजा। भाव भक्ति से करते हैं बोले शंकर तेरी पूजा, बोले शंकर तेरी पूजा। तेरा किसी ने भी, वो तेरा किसी ने भी पार न पाया, ये कैसी माया तुझे भाए प्रभु नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी है त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले, बोलो शंकर भगवान की।